हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में एक बार फिर से। मेरे प्यारे मित्रों, हम आ गए आज खास वीडियो के साथ, एक खास टॉपिक के साथ। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हमारी जो बात होगी क्लास 12 की मैथ का इंपॉर्टेंट एक हमारा क्वेश्चन है, जो कि हमारा हर साल पूछे जाने वाला यानी हर प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन ये हमारा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे हमारे 8 नंबर पूर्ण हो जाएंगे, यानी कि 1.5% हमारा मार्क्स बढ़ जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस पर विशेष ध्यान देना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे जो व्हाइट बोर्ड पर सवाल है उसको ध्यान से पढ़िए और अपने पेपर को फोड़ कर आइए। तो चलते अपने व्हाइट बोर्ड पर। हमारा क्या दिए है क्वेश्चन, यानी दिए क्वेश्चन हमारा x+y+z बराबर 6 है एक समीकरण, और x - y + z बराबर 2 है, और हमारा दूसरा है कि 2x+y - z बराबर 1 है। ये हमारा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आया क्या है कि 2001, 2004, 2006, 2007, 2010, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, यानी कि इसको लगातार ही मान लो 1-2 साल मिस हो गया तो हो गया हो, यानी इसको मान लो कि ये सवाल मेरा हर सेट में यानी हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो मेरा एक पहले फार्मूला होता है कि a × x बराबर b होता है कि क्या a × x बराबर b होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, पहले हमको b का मान मालूम होना चाहिए, a का मान मालूम होना चाहिए, x का मान मालूम होना चाहिए। तो हमारे क्या होंगे, जो हमारे a के मान होंगे, a बराबर, पहले हम इसका मैट्रिक की तरह एक बना लेंगे वो अव्युह चिन्ह। तो हमारा क्या x का गुणांक यहाँ पर क्या है, पहले समीकरण में 1 है। उसके बाद y का गुणांक क्या है, 1 है। उसके बाद z का गुणांक क्या है, 1 है मेरे प्यारे मित्रों। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक 1 ही है, y का गुणांक हमारा -1 है, और जो z का गुणांक हमारा है वो 1 ही है। फिर हमारा नेक्स्ट समीकरण है, हमारा जो x का गुणांक है 2 है, y का 1 है, और z का हमारा -1 है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। यानी मेरे प्यारे मित्रों, जो हमारे समीकरण दिए हैं और x, y, z के जो गुणांक है उनको हमने यहाँ पर लिख दिया है। और मेरे प्यारे मित्रों, x बराबर हमारा क्या होगा, x बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, y हो जाएगा और z हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है b, हमारा क्या होगा, b हमारा हो जाएगा यहाँ पर, b हमारा यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। जैसा कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मेरे प्यारे मित्रों, ये जो हमने निकाला है हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं और हम अपना क्वेश्चन नीचे करेंगे, क्योंकि हमारा व्हाइट बोर्ड छोटा है इसलिए मेरा क्वेश्चन पूरा आ नहीं पाएगा। तो चलते हैं। तो हमारा आगे सवाल क्या होगा, आगे क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हम निकालेंगे मॉड ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे मित्रों, कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद कर देंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद कर देंगे। हमारा क्या है, -1 है, और यहाँ पर भी 1 है, फिर उसके बाद 1 है, -1 है, फिर उसके बाद हमारा माइनस का आता है, यहाँ पर हमारा चिन्ह आता है -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति, यानी कि यहाँ पर हमारा बचेगा 1 1 2, और यहाँ पर बचेगा 1 - 1, और यहाँ पर हमारा प्यारे मित्रों यहाँ पर हो जाएगा +1, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा ये 1 1 आया है, यानी कि जो हमारे यहाँ के मान होंगे वो मान हम यहाँ लिख रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि जब ये तीसरी स्तंभ बंद करेंगे और पहली पंक्ति बंद करेंगे तो 1 2 और -1 और 1 बचेगा। तो अब हमको क्या करना है, हमको अब क्या करना है, गुणा कर देना है कि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, उसके बाद -1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 कम 1 -1 और -2 हो जाएगा। यहाँ त्रिय गुणा हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों, +1 हो गया, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो चिन्ह हमारा पहले माइनस से होता है, बट यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, इतना आप लोगों को आ गया होगा। तो ये हमारा -1 होकर के 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, और ये मिलकर के हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 3 1 कम 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी हमारा मॉड बराबर 6 आ गया। क्या आ गया, मेरा मॉड बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। मेरे प्यारे मित्रों, इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मॉड बराबर क्या आया, 6 आया। क्या, मॉड बराबर हमारा 6 आया। चलते हैं अपना आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन हम क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, हमको क्या ज्ञात करना होगा, यहाँ पर एक बना ले रहे हैं सूत्र की, जैसे कि A11 A12 A13 और A21 A22 A23
30 A32 A33 ये हमको ज्ञात करना है यहाँ पर। तो मेरे प्यारे मित्रों वही ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि A11 हो गया। A11 में क्या होगा कि A11 में हमारा हो जाएगा यहाँ पर -1 हो जाएगा और यहाँ पर घातें हमारी ये वाली हो जाएंगी 1 + 1 हो जाएंगी और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा मान हम यू लिख ले रहे हैं। तो पहली स्तंभ पहली पंक्ति यहाँ पर हो जाएगा -1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 1 तो बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस के यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा बराबर हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी कि A11 हमारा 0 आ गया। चलते हैं A12 पर। A12 हमारा क्या दिए हैं कि -1 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा। क्या 1 + 2 हो जाएगा और यहाँ पर फिर हम वैसे चिन्ह बना लेंगे। अब हमारी दूसरा स्तंभ बंद होगा, पहली पंक्ति बंद रहेगी तो 1 2 1 -1 1 2 1 1 -1 ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारी जो घातें जोड़ पे विषम आएंगी उनका माइनस चिन्ह लेते हैं और जो हमारी प्लस आती है उनका हम क्या लेते हैं, वहां पर हम लेते हैं प्लस, यानी कि जो विषम होंगी उनके लिए माइनस और जो हमारा यहाँ पर विषम हो रही 1 और 2 हमारा क्या हो रहा है 3 हो रहा है तो हम वहां यहीं पर माइनस का चिन्ह ले लिया तो यहाँ पर -1 हो जाएगा और इनटू में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा -1 और -2 हो जाएगा यानी कि -3 हो जाएगा। पर हमारा ये माइनस मिल करके यहाँ पर हमारा 3 निकलेगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हमारा है कि ए हमारा क्या होगा 13 होगा। क्या ए हमारा 13 होगा -1 और 1 + 3 हमारा ये हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, हमको क्या करना है कि ये पहली पंक्ति और हमारा तीसरा स्तंभ बंद होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा -1 1 हो जाएगा। अब बराबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 3 हमारा हो रहा है 4 यानी कि सम हो रहा है तो सम का मतलब हमारा प्लस होता है तो यहाँ पर हम चिन्ह नहीं लेंगे और यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस के क्या 2 × 2 हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा 3 ये भी आ गया। मेरे प्यारे मित्रों आपको A11 A12 A13 के मान निकालना आ गया होगा। चलते हैं ए कितने पर A21 पर। क्या A21 पर, A21 को भी वैसे ही करना है 2 + 1 हो जाएगा और हमारा यहाँ पर वैसे ही चिन्ह बना ले रहे हैं। क्या यहाँ पर जब हम पहली स्तंभ और दूसरी पंक्ति बंद करेंगे तो 1 1 1 -1 बचेगा 1 1 1 -1 बचेगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 + 1 3 हो जाएगा। क्या 3 हो जाएगा और 3 हमारा क्या विषम है और विषम का हमारा चिन्ह क्या होता है -1 होता है तो यहाँ पर गुणा कर देंगे -1 हो जाएगा और यहाँ पर गुणा कर देंगे तो -1 हो जाएगा पर हमारा -1 -2 हो जाएगा, ये माइनस मिल करके हमारा +2 हो जाएगा। फिर हमारा ए बात करते हैं ए कितने की, ए हम करेंगे बात A22 की करेंगे। क्या A22 की करेंगे बराबर हमारा -1 और +2 2 + 2 हो जाएगा और यहाँ पर फिर चिन्ह बना लिया तो हमारा जो होगा ये हमारा बंद होगा, दूसरा स्तंभ बंद होगा और दूसरी पंक्ति बंद होगी तो 1 2 1 -1 ये बचेगा 1 2 और 2 -1 बचेगा। चलते हैं फिर हमारा आगे क्या होगा, यहाँ पर हमारा सम हो रहा है 2 + 2 4 हो रहा है और यहाँ पर सम हो रहा है तो हमारा यहीं पर प्लस ले लिया और -1 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर हमारा -3 हो जाएगा A22। अब चलते हैं नेक्स्ट पर हमारा A23 पर चलते हैं। A23 हमारा हो जाएगा -1 और 2 + 3 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो निकलेगा कि हमारी जो बंद होगी तीसरा स्तंभ बंद होगा, दूसरी पंक्ति बंद होगी तो 1 1 और 2 1 हो जाएगा 1 1 2 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम क्रिया गुणा करेंगे हमारा यहाँ पर 2 + 3 क्या होगा माइनस मतलब 5 होगा, विषम है तो इसीलिए हमारा यहाँ पर माइनस होगा। क्या -1 हो गया और -1 हो गया, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1 × 1 और 1 2 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा -1 बच रहा है, जब घटा देंगे पर ये माइनस लग के यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम ज्ञात करेंगे A31 A32 A33। क्या A31 और हमारा A32 अभी बात को निकालते हैं तो A31 निकालने के लिए सेम प्रोसेस वैसे ही 1 - यहाँ पर 3 + 1 ये हो गया। उसके बाद हम ये चिन्ह बना लिया तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर क्या बचेगा कि पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति तो 1 1 -1 1 1 यानी कि 1 1 -1 1 ये बचेगा बराबर
3 + 1 हमारा होता है 4, यानी सम हमारा क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस होगा तो यहाँ पर हमारा एक एक कम एक हो जाएगा, और माइनस यहाँ पहले होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमारा A32 हमारा क्या हो जाएगा, A31 हमारा क्या हो जाएगा, 2 निकला। उसके बाद A32 की बात करते हैं। A32 बराबर हमारा होगा -1, और हमारा 3 + 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा कि हमारा ये दूसरी स्तंभ, हमारा जो दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति, तो 1 1 1 1, यानी 1 1 बचेगा, 1 1 1 1। तो हमारा यहाँ पर जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर माइनस का होगा, क्योंकि 3 + 2 यानी कि 5, और 5 का मतलब विषम, विषम मतलब तो यानी कि माइनस, और यहाँ पर 1 कम 1 और यहाँ पर माइनस, यानी हमारा ये 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आपको इतना समझ में आया होगा। चलते हैं उसके बाद हमारा A33 पर, क्या A33 पर हमारा -1 और 3 + 3, और यहाँ पर हमारा ये चिन्ह बना लिया। उसके बाद हमारे क्या ये बंद करेंगे, यहाँ पर हमारा बंद होगा कि तीसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति, तो 1 1, और यहाँ पर हमारा बचेगा 1 1, ये बच गया 1 1 और 1 -1, 1 -1। चलते हैं फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 + 3 यानी कि 6, यानी 6, और 6 हमारा क्या सम है, तो सम का हमारा चिन्ह होता है प्लस, तो -1 बन जा 1, और यहाँ पर हो जाएगा -1 बन जा 1, यहाँ पर यानी कि -2 आ जाएगा। यानी कि हमारा क्या हो गया, यानी कि हमारे जो मान थे हमने वो निकाल लिया है। तो वो मान जो निकाला है, तो मेरे प्यारे भाई हम यहाँ पर लिखे ले रहे हैं, क्या जो हमने मान निकाला है वो यहाँ पर हम लिखे ले रहे हैं। क्या निकाला है, 0 निकाला है, 0 निकाला है। उसके बाद 3 निकाला है, 3 निकाला है। उसके बाद हमारा 3 निकाला है, क्या 3 निकाला है। और जो हमारे A21 के मान है 2 हो गया, और A हमारा जो 22 है -3 हो गया, और जो हमारा A23 है 1 हो गया, और जो हमारे जो A31 के मान है, A32 के मान है, A33 के मान, वो हमारी जो तीसरी पंक्ति होगी उसमें जाएंगे 2 0 -2। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको इतना समझ में आया होगा। चलते हैं हम निकालते हैं और आगे अपना क्वेश्चन करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हम क्या निकालेंगे, हम ADJ निकालेंगे, क्या ADJ ए निकालेंगे, क्या ADJ यानी एडजॉइंट ऑफ, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। आप लोगों को जैसा कि पता होगा, तो बराबर हमने जो अभी निकाला है जस्ट वही मान यहाँ पर लिख रहे हैं, 0 3 3, और यहाँ पर क्या है 2 -1 और 1 है। उसके बाद हमारा क्या है 2 है। उसके बाद हमारा क्या है 0 है, और हमारा क्या है -2 है। यानी एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों परिवर्त आव्यूह। क्या होता है, परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह का मतलब जो पंक्ति होती है वो स्तंभ में चली जाती है, जो स्तंभ होता है वो पंक्ति में चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा यही तरह हमारा ये आव्यूह का चिन्ह हो गया, और हमारा ये क्या होगा, यहाँ पर 0 3 और 3। ऐसा क्यों कर दिया कि जो हमारी पंक्ति थी वो स्तंभ में आ गई, और जो स्तंभ होगा वो पंक्ति में चला जाएगा। हमारी दूसरी पंक्ति है 2 है, -3 है, और हमारा 0 है, क्या है यहाँ पर 1 है, सॉरी 1 है। उसके बाद हमारी तृतीय पंक्ति है, यानी कि 2 0 और -2, यानी कि हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो हमारा निकल के आ गया है। मेरे प्यारे मित्रों, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा निकल के आ गया है, निकाल लिया है, क्या एडजॉइंट ऑफ निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1/a, और हमारा क्या होगा, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए लिख लीजिए, ऐसे समझ में ज्यादा आएगा। क्या एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ए, क्या मॉड ए। मॉड ए क्या, जो हमने पहले निकाला था, सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो ही मॉड ए यहाँ पर लिखना है। क्या ए इनवर्स बराबर मॉड ए हमारा है 6, और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है 0 2 2, और हमारा ये जो 3 -3 और 0, और यहाँ पर 3 1 और -2 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आपको इतना समझ में आया होगा, क्या इतना समझ में आया होगा जैसा कि मेरा मानना है। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन आगे और बढ़ाते हैं। ये हम इधर जो है इधर मिटा रहे हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए मान हमने निकाल कर यहाँ रख दिया। यो हमने ए इनवर्स का मान भी निकाल लिया है, क्या ए इनवर्स का मान भी हमने निकाल लिया है। अब हमारा क्या होता है क्वेश्चन, हमारा सूत्र होता है x बराबर होता है ए इनवर्स बी होता है, क्या ए इनवर्स बी होता है। तो x का मान हमारा ये निकला था, x y z ये निकाला था, बराबर ए इनवर्स का मान हमने क्या निकाला है, ए इनवर्स का मान जो हमारा होगा, ए इनवर्स का मान हमारा क्या है,
ये हमने निकाला है ए इनवर्स का मान। क्या? ए इनवर्स का मान हमने ये निकाला है, यही लिख देना है 1/6 और हमारा इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 2 2 और हमारा 3 -3 0 और 3 1 -3 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या अपना बी का मान लिख लेंगे। बी का मान हमारा क्या है 6 है, 2 है और 1 है। मेरे प्यारे मित्रों आपको इतना समझ में आया होगा, आई होप। चलो अब हम अपना क्वेश्चन आगे करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, अपना क्वेश्चन आगे करते हैं। क्या हो जाएगा कि x हो जाएगा, x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है आगे कर रहे हैं, x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा है इसको गुणा कर देंगे, जो हमारी पंक्ति है उसको स्तंभ के साथ गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 1/6 हो जाएगा और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गुणा करने जा रहे हैं। क्या हो जाएगा 0 1 0 6 जा 0 और यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 2 1 2 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो 3 है, 3 का हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद हम माइनस के यहाँ पर करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद 0 से करेंगे तो हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 3 है, 3 से 6 को करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 18 हो जाएगा। 1 को 2 से करेंगे तो हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस के 3 है तो 3 को -3 से करेंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा, यानी माइनस को 3 से करेंगे तो 3 ही आएगा। 1 1 3 जा 3 यानी माइनस के 3 चिन्ह के सहित आएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर हो जाएगा x y z बराबर 6 हो जाएगा और जब यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि 18 से 6 जाएगा तो 12 बचेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर हमारा गड़बड़ हुआ है मेरे प्यारे भाई, आप ध्यान देना। यहाँ पर हमारा है क्या है, -2 है। क्या है? -2 है और -2 है तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, -2 ही होगा। क्या होगा? -2 ही होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर ये कट जाएगा और यहाँ पर हमारा 18 हो जाएगा। आप इतना समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से भाग दे देंगे अंदर सभी में, तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा और हमारा 6 3 18 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों हमने क्या किया, x बराबर, y बराबर और z बराबर, हमने क्या किया, z का मान 3 है, y का मान हमारा 2 है और हमारा जो x का मान है 1 है। मेरे प्यारे मित्रों हमारा क्वेश्चन हो चुका है, x y z के मान निकाल लिया है। अब हमको क्या करना है, हमको चेक करना है कि हमारा सवाल सही है कि नहीं है। क्या हमको सवाल चेक करना है, हमारा सवाल सही है या नहीं है। तो मेरे प्यारे मित्रों हमको सवाल चेक करना है, तो चलते हैं अपने सवाल चेक करते हैं। सवाल चेक करने के लिए हमने जो x y z के मान निकाला है वो समीकरण में रखेंगे। क्या समीकरण, जैसे हमारा x + y + z बराबर 6 है तो हमने क्या निकाला है, x का मान 1 है प्लस y का मान हमारा 2 है प्लस z का मान हमारा 3 है, यानी कि इसको ऐड कर देंगे 3 1 2 3 और 3 + 3 यानी 6, यानी 6 हो जाएगा हमारा, 6 बराबर 6, यानी कि हमारा क्वेश्चन पूरा सही है। मेरे प्यारे मित्रों आप किसी भी समीकरण में देखोगे रख करके मेरा जो समीकरण होगा वो इन मानों के बराबर ही आएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों आपको ये क्वेश्चन पढ़ करके कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना और आपको जो भी जरूरत हो आप हमको कमेंट कर देना, हम वही पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय मां सरस्वती, राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत।